साहिली सचिन को बोलती है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो तुम। वो कहता है, नहीं वैसे भी मैं बेकार ही पड़ा है तो काम कर लेते हैं, वैसे भी मेरे पास कुछ काम नहीं है। भाभी की भाई को, तेरे को अगर मार्केट से कुछ लाना है तो बोल, मैं ला के देगा सब्जी वब्जी। और बाबा तुझे अगर कहीं जाना है या किशोर का काका के पास जाना है तो मैं तुझे छोड़ेगा तो बोल मेरे को। यहाँ पे साहिली बोलती, तुम क्या कर रहे हो सचिन, दो ना वो झाड़ू, मैंने बोला ना मैं सब कर लूँगी। उतने में वहाँ पे तेजस आता है और उसके पीछे पीछे रोशनी भी आते हैं, उस कमरे से जो कमरा अभी इनका नहीं है। फिर भी वहाँ से आते हैं ये लोग। रेणुका बोलती है, अगर तुझे इतना ही करना है तो मेरे कमरे की सफाई कर। और साइली, फूल वाली तो मेरे लिए ग्रीन टी लेके आ। यहाँ पे सब लोग रेणुका को देखने लगते हैं। तेजस भी आके ताना मारता है, ए वो देख, सही से सफाई नहीं की है तूने, वो बेड के पीछे देख और फिर आई के कमरे में जा और सफाई कर। यहाँ पे रेणुका बोलती है, तूने ही बोला है ना करेगा करके जा। यहाँ पे साइली बहुत ही बेबसी से देख रही होती है और सचिन चुपचाप खड़ा होता है। यहाँ पे ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर साइली वो सचिन के हाथ से झाड़ू लेती है और रेणुका के पास आती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, काकू जानती हूँ मैं कि आप सचिन को अपना बेटा नहीं मानती, लेकिन ये क्या तरीका हुआ उसे बात करने का। माना कि अभी उसके पास काम नहीं है इसलिए उसके बेबसी का आप मजाक उड़ा रही है। वो आपका बेटा है, फिर भी आपको ये एहसास है। आप कुछ भी बोल रही है और वो सुन के ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो करवाए उससे। यहाँ पे रेणुका एकदम चौंक जाती है और साइली भड़क के रेणुका से बात कर रही होती है। साइली रेणुका को बहुत ही सुनाती है और रेणुका एकदम से बैठ जाती है। साइली बोलती है, आपको ग्रीन टी चाहिए ना, आप बैठिए, मैं आपके लिए लेके आती हूँ ग्रीन टी। उतने में यहाँ पे रोशनी बोलती है, ओ हेलो, ये कोई तरीका हुआ काकू से बात करने का, कैसे बात कर रही हो तुम। वो रोशनी के पास आती है और बोलती, तुम अपना उल्लू सीधा मत करो, तुमने जो गलती की है इसका मतलब ये नहीं कि तुम काकू की साइड लो और वो तुम्हें माफ़ कर देगी। यहाँ पे तेजस बोलता है, ए अब तुम रोशनी को भी बोलने लग गई क्या, तुम में क्या भूत सवार हो गया। वो साहिली कहते, काका मैं हर किसी को समझा नहीं सकती, आप ही बता दीजिए। और चलो सचिन यहाँ से। और वो सचिन को लेके किचन में चली जाती है। यहाँ पे रेणुका बोलते, देखा परेश, तुम्हारी ये लाडली कैसे बात कर रही है। परेश आके मस्त बैठता है और वो कहती है, तुम तो सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। यहाँ पे परेश बोलता है, अच्छा रेणु, तुमने जो किया वो गलत नहीं किया, तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए होता नहीं है तब तुम मेरे पास आती हो। मैं जानता हूँ तुमने जो किया वो गलत किया। और यहाँ पे रेणुका भड़कती है और वहाँ से चली जाती है। साहिली सचिन को बोलती है, तुम जानते भी हो तुम बाहर क्या कर रहे थे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सचिन, मुझे तुम पे भरोसा है और ये तुम्ही ने मुझे हिम्मत दी थी अपने आप पे भरोसा करने की, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो सचिन। बाहर जो कुछ भी चल रहा था वो गलत था और तुम चुपचाप खड़े थे। वो कहता है, जाने देना साहिली, छोड़ना। वो कहती है, नहीं मैं ये होने नहीं दूंगी और तुम अपने आप पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतने में उसे एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाता है और बोलता है, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आता है। यहाँ पे साहिली बोलती है, किसका फ़ोन था। वो कहता है, पुलिस स्टेशन से फ़ोन था, आज केस का फैसला होने वाला है। साहिली बोलती है, देखो सचिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भरोसा करो। साहिली बोलती है, मैं भी आती हूँ पुलिस स्टेशन में। वो कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता है कि वहाँ पे तो आए जब तेरे पति की सब लोग बेइज्जती कर रहे हो और उसको गलत ठहरा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ तो देखे। यहाँ पे साहिली सिर्फ सचिन को देख रही होती है। सचिन बोलता है, मैं जाता है, मुझे पता है वो माकड़ टुंडिया अरुण, उसने ऊपर तक फील्डिंग लगाई होगी मुझे बर्बाद करने की। मैं जाता है साहिली, मैं नहीं चाहता कि तू वहाँ पे आए। साहिली बोलती है, सचिन। वो कहता है, छोड़, मैं जाता है। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और साहिली देख रही होती है। दूसरी तरफ आकाश किचन में काम कर रहा होता है रेस्टोरेंट के। उतने में वहाँ पे रिया आते हैं और कहती है, आकाश 3 साढ़े 3 बज गए हैं, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, चलो हम लोग खाना खाते हैं। वो कहता है, नहीं नीतू नहीं है, मुझे ये सब हैंडल करना है। और वो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, सब देख रहा होता है और ये रिया देख रही होती है। फिर वो बाहर आता है, रिसेप्शन पे कुछ देखता है और फिर वो जाके कस्टमर्स को पूछ रहा होता है टेबल पे जाके, कैसा लगा, क्या चाहिए, ये वो। अब वो क्यों पूछ रहा है ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे रिया जाती है और पूछती है क्या चाहिए। उतने में वहाँ पे नीतू आती है और कहती है, आकाश। तभी रिया आती है उसके पास और कहती है कि नीतू, आकाश ने अब तक खाना भी नहीं खाया। वो कहते हैं, हाँ वो ज़्यादा काम होगा ना इस वजह से। आकाश तुम हैंडल कर लोगे ना, मुझे अभी भी बाहर जाना है, मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। और वो वहाँ से चली जाती है। टेबल पे बैठा हुआ एक कस्टमर बोलता है, ब्रोकोली सूप बोला था। आकाश कहता है, हाँ। और वो अंदर चला जाता है और यहाँ पे रिया कहती है कि आकाश कितना काम कर रहा है और ये नीतू उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली पुलिस स्टेशन में आती है और मन में कहती है, सॉरी सचिन, तुमने मुझे कहा था मत आओ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वो
एक हवलदार को पूछती है कि ये अरुण जी और बड़े साहब कहाँ मिल सकते हैं इंस्पेक्टर। वो कहता है कि वो बड़े साहब बिज़ी है और अरुण अब तक आया नहीं है, वो बाहर गया है, तुम बाहर इंतज़ार करो, जाओ। वो वहाँ बाहर जा रही होती है, उतने में एक आदमी दूसरे हवलदार को एक रिसिप्ट दे रहा होता है और गाड़ी का नंबर बताता है। वो गाड़ी का नंबर सचिन का होता है। ये साइली सुन लेती है और फिर उस हवलदार के पास आती है और कहती है कि ये गाड़ी जो उन्होंने बताई वो मेरे पति सचिन देशमुख की है, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। वो कहता है हवलदार मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, और वो उठ के जा रहा होता है। तभी यहाँ पे साइली उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। ये पुलिस स्टेशन में इन लोग का दादागिरी चलते हैं क्या सचिन और साइली की। वो चिल्ला के उस हवलदार को कहती है आपको पता है उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, अरुण की सचिन से बनती नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर कर रहा है और आप उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सच्चाई क्यों नहीं बता देते। देखिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप जो कुछ भी है ना सच बता दीजिए कि सचिन की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और वो अरुण उसे फंसाने की कोशिश। वो हवलदार साइली को बोलता है आप क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, आप यहाँ से जाइए। वो कहती है आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। वो कहता है मुझे नहीं पता, जाइए यहाँ से। और फिर वो खुद ही वहाँ से चला जाता है और साइली उसे गुस्से से देख रही होती है। साइली बाहर खड़ी होती है, उतने में सचिन एक हवलदार के साथ बाइक पे वहाँ पे आता है और साइली को देखता है। साइली भी उसे देखती है। सचिन उसके पास आता है और बोलता है तू यहाँ पे। वो कहते हैं हाँ सचिन, तुम तो अपने दोस्तों के साथ थे ना, तुम यहाँ पे। वो कहता है लेकिन तू यहाँ पे। वो कहती है हाँ मुझे रहा नहीं गया इसलिए मैं भी चली आई। फिर हवलदार आता है और बोलता है तुम लोग बाद में बातें करो, पहले अंदर चल, ऐसे सचिन को बोलते हैं। सचिन वो साइली के साथ अंदर आता है, हवलदार उसको लेके आता है बड़े साहब के पास और वो लोग बड़े साहब के यहाँ पे आ रहे होते हैं और सचिन अरुण को देखता है, अरुण सचिन को देखता है। फिर यहाँ पे बड़े साहब के पास वो फाइल आती है, वो देखते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होने का प्रोसेस शुरू हो गया, अब हम कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे सचिन बोलते हैं साहब, मैं फिर उससे बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी, वो ब्रेक फेल हो गए थे, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इससे माफ़ी मांगूँ तो ठीक है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे साइली गुस्से से अरुण को देख रही होती है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं अरुण तुझे सच पता है कि क्या है, लेकिन फिर भी तू ये कर रहा है, तुझे चाहिए ना मैं तुझसे माफ़ी मांगूँ, सर झुकाऊँ, चल मैं माफ़ी मांगता हूँ। हाथ जोड़ने लगता है, उतने में साइली बोलती है रुको सचिन, और वो अरुण के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि ब्रेक फेल नहीं हुए थे। अरुण एकदम से देखने लगता है। साइली अपने मोबाइल निकालती है बैग से और फिर वो रिसिप्ट बड़े साहब को दिखाती है, इंस्पेक्टर साहब को दिखाती है और कहती है ये आप ही के डिपार्टमेंट में ये रिसिप्ट बनाई है, टोई की रिसिप्ट है। और अरुण को गुस्से से देखती है और फिर वो याद करती है फ्लैशबैक कि जब वो हवलदार ने कहा था जाओ वहाँ से, तो हवलदार के टेबल पे वो रिसिप्ट थी जो वो देखती है और उसका फ़ोटो निकाल लेती है। ये कुछ भी दिखाते ऐसा छोड़ के चले जाते हैं और ये ऐसे करती है, कुछ भी ये पुलिस स्टेशन में चलता है और इनके सीरियल में चलता है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। और फिर साइली गुस्से से अरुण को देख रही होती है और अरुण एकदम से अपने हवलदार को देखने लगता है और वो इंस्पेक्टर वो रिसिप्ट देख रहा होता है। यहाँ पे अरुण वो सचिन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगा रहा होता है, इसलिए साइली बोलती है उसकी जान भी तो खतरे में थी सर, उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे, तो वो ऐसा क्यों करेगा। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब वो रिसिप्ट देखते हैं और फिर हवलदार मात्रे को कहते हैं मुझे ये सचिन की गाड़ी की ऑफिशियल रिपोर्ट चाहिए, जाओ अभी के अभी। वो कहता है यस सर, और फिर सेशन भी शुरू हो जाता है। देखा सर ये कितना झूठ बोल रहा है, मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे। हवलदार मात्रे के साथ हवलदार चौहान भी वहाँ पे आते हैं और फाइल देते हैं सर को। यहाँ पे वो बड़े साहब इंस्पेक्टर फाइल देखते हैं और कहते हैं इंस्पेक्टर चौहान, इसमें तो लिखा है कि सचिन की गाड़ी ठीक है और वो रिसिप्ट पे तो कुछ अलग ही लिखा है, मामला क्या है। हवलदार चौहान चुप होते हैं। तभी यहाँ पे वो अरुण को देखते हैं, अरुण ना करके बोलता है। यहाँ पे इंस्पेक्टर चिल्ला के बोलते हैं बताओ चौहान ये मामला क्या है, सही सही बताओ, ये रिपोर्ट सही है या वो रिसिप्ट। फिर वो बोलता है कि वो सचिन की गाड़ी जब टो होके आई थी तभी उसके मैकेनिक ने कहा कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, उसे किसने काटा है। यहाँ पे इंस्पेक्टर खड़े होते हैं, अरुण के पास आते हैं और कहते हैं तुमने गलत रिपोर्ट लिखाई, क्योंकि वो हवलदार चौहान अरुण का नाम लेता है। उन्हें मैंने सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सचिन का लाइसेंस जब्त होने तक चुप रहो। और यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं तुम दोनों की जो दुश्मनी है वो तुम लोग ने पर्सनल लेवल पे लेके गए थे, ये गलत है। सचिन इंस्पेक्टर को बोलता है देखा साहब, ये मुझे बोलता है कि मैं दुश्मनी निकाल रहा है, यही मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। और अरुण उसे गुस्से से देख रहा होता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अरुण तुम पे तो कार्रवाई होगी, ये सवालों के जवाब तुम्हें देने होंगे, तुम पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पे सचिन ताली बजाता है और कहता है सही है साहब, ऐसा ही होना चाहिए। और फिर इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि तुमने भी सही नहीं किया अरुण के घर पे जाके वो तमाशा, तुम पे भी ये कार्रवाई हो सकती है। वो कहता है सॉरी साहब सॉरी। फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं हवलदार को जाओ उसकी गाड़ी उसको लौटा दो और फिर उसकी हेल्प करो। वो लोग जाते हैं। यहाँ पे साइली और सचिन हाथ जोड़ के इंस्पेक्टर को थैंक यू बोलते।
इंस्पेक्टर बोलते ये आखिरी बार है, अगर वापस तुम्हारी कंप्लेंट आई या तुमने ऐसा कुछ किया मैं छोड़ूंगा नहीं। ये हर बार बोलते हैं और हर बार छोड़ देते हैं। और ये सब तमाशा गाड़ी का किया ही क्यों, जबकि वो लोग निर्दोष ही थे, निर्दोष छोड़ना ही था, तो ये सब किया ही क्यों? सीरियल को फालतू बनाने के लिए। और कितना नीचे गिरेंगे ये लोग, समझ में नहीं आता सीरियल वाले। फिर इंस्पेक्टर अरुण को कहते हैं जाओ यहाँ से, उसकी हेल्प करो। और अरुण भी वहाँ पे आता है। दूसरी तरफ घर पे रिया एक बोर्ड बनाती है जो ये आकाश के लिए इंस्पिरेशन हो, और वो इतनी मेहनत कर रही होती है। उतने में वॉशरूम से आकाश बाहर आता है और रिया को देखता है वो क्या कर रही है, इसलिए वो उस तरफ आता है और कहता है रिया ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है देखो आकाश, तुम्हारे लिए मैं इंस्पिरेशन बोर्ड बना रही हूँ। वो कहता है और जा रहा होता है। उतने में रिया उसे रोकती है और बोलती है आकाश तुम्हें कुछ भी नहीं लगता, तुम चेंज हो गए हो। वो कहता है क्या बोल रही हो तुम? वो कहती है कि शादी से पहले तो तुम्हारा ड्रीम था कि तुम रेस्टोरेंट ओपन करोगे, लेकिन अब तुम्हारा वो ड्रीम रहा नहीं। वो उसका हाथ हाथ में लेता है और कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है रिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो कहती मैं तुम्हें गलत नहीं समझती। शादी से पहले तुम कितना सोचते थे कि तुम्हारा रेस्टोरेंट होगा, तुम ये करोगे वो करोगे, लेकिन अब इसी वजह से तो मैंने तुमसे शादी की। तुम इतना अच्छा कुछ सोच रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि तुम्हारे अपने भी कुछ ड्रीम्स है और वो तुम पूरा करना चाहते हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम वो नहीं करना चाहते। यहाँ पे आकाश कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, वो देखनी होगी। रिया कहते हैं ओके फाइन। वो बोर्ड निकाल के बेड पे रखती है और वहाँ से जा रही होती है। आकाश कहता है कहाँ जा रही हो? वो कहती है तुमसे बात करना बहस करना भी बेकार है ना, इससे अच्छा तो मैं चली जाऊँ, मैं जाती हूँ। और वो वहाँ से जाती है और आकाश उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से बाहर सचिन और सायली आते हैं। सचिन अपनी गाड़ी की ओर आता है और बहुत खुश होता है, कहता है कि मुझे पता ही नहीं था मेरी जाने मन इतनी जल्दी मेरे पास आएगी। और सायली भी खुश होती है। उतने में पीछे से अरुण निकलता है और वो जा रहा होता है आगे, लेकिन सचिन में मस्ती बहुत है, वो उसको रुकाता है, ए रुक। और वो उसके पास आता है और बोलता है सच को कितना भी गड्ढे में डालो ना, लेकिन वो एक ना एक दिन बाहर आता ही है। यहाँ पे सायली उसे रोक रही होती है, लेकिन सचिन नहीं सुनता। सचिन बोलता है तूने सच को छुपाने की कोशिश की थी ना, तू बड़ा साहब है, तेरे पास ये वर्दी है तो तू कुछ भी करेगा ना। यहाँ पे अरुण बोलता है तेरा हो गया, और वो अपनी बाइक लेता है और वहाँ से जाता है। यहाँ पे सायली उसके पास आती है और कहती है छोड़ो ना, चलो हम भी चलते हैं। वो कहता है हाँ रुक ना, ये झिंगुर क्या कर लेगा, इसको भी मस्ती बहुत है। अभी सायली को समझ में नहीं आता कि ये बहुत मस्ती कर रहा है, उसके घर के सामने क्या करके रखा है। अगर सचिन को उसकी गाड़ी इतनी जल्दी मिलने वाली थी बिना कुछ किए, तो इतना सब कुछ ड्रामा क्यों किया अरुण का और उसका। यहाँ पे घर पे जो पहले बैठी हुई है रोशनी, उसका सच तो बाहर लाओ। फिर सचिन अपनी गाड़ी के पास जाता है और देखता है, और फिर सायली और वो वहाँ से चले जाते हैं। सायली और सचिन घर पे बहुत खुशी खुशी आते हैं और मिठाई का बॉक्स लेके आते हैं। यहाँ पे परेश उन्हें देखता है और देखता ही रहता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है कि क्या बात है, ये टैक्सी ड्राइवर लगता है कि कलेक्टर साहब हो गया इसलिए इतना खुश है। सायली बोलती है काकू पहले आप मिठाई तो खाइए। वो उसके पास आती है और उसको मिठाई खिलाती है। वो बोलती है बस 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 बस। सायली रिया आकाश को मिठाई देती है, रोशनी को देती है और फिर सचिन को डब्बा देती है और कहती है काका को खिलाओ। यहाँ पे सायली कहती है सचिन पे अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका लाइसेंस एक हफ्ते में उसे वापस मिल रहा है। ये सुनते ही रेणुका खुश हो जाती है और परेश भी खुशी से उठता है और कहता है क्या? तभी सचिन कहता है कि हाँ बाबा, तेरे सचिन को उसका लाइसेंस वापस मिल रहा है। यहाँ पे परेश कहता है मुझे पता है मेरा सचिन कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। ये परेश को अरुण के घर के सामने जो तमाशा किया सचिन और उसके दोस्तों ने, वो वीडियो ज़रा दिखाना चाहिए, फिर समझ में आएगा उसका बेटा क्या कर सकता है। वो परेश उसको गले लगाता है और कहता है वाह मुझे अच्छा लगा। सचिन भी परेश के बाजू में बैठता है और जानबूझकर बाबा की बाइकों को देख के बोलता है सच्चाई तो एक ना एक दिन बाहर आनी ही है। यहाँ पे रेणुका यहाँ वहाँ देख रही होती है। सायली बोलती है हाँ काका, मुझे भी आपकी तरह सचिन पे भरोसा था और मैं जानती थी वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। यहाँ पे जानबूझकर परेश शुरू हो जाता है कि हाँ ये मेरी आई की परवरिश है, सचिन कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। यहाँ पे रेणुका उसे घूर के देखती है और कहती है क्या बात कर रहे हो तुम परेश, मुझे क्यों ताना मार रहे हो? और यहाँ पे परेश देख रहा होता है। परेश को वो अरुण का जो बनाया वो वीडियो दिखाना चाहिए, तब पता चलेगा। यहाँ पे रेणुका कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैंने आकाश और तेजस की अच्छी परवरिश नहीं की है? वो लोग दयालु नहीं है? रिया बोलती है आंटी अंकल तो सिर्फ ग्रैंड मॉम की तारीफ कर रहे थे, उसमें इतना ऑफेंड होने की क्या बात है। यहाँ पे रेणुका बोलते हैं रिया बेटा, जब घर के बड़े बात कर रहे हो तब बीच में नहीं बोला करते, इतनी भी समझ नहीं है तुम में। परेश कहता है देखा रेणु, रिया भी मेरी बात समझने लगी है, लेकिन तू मेरी बात कब समझेंगे क्या पता। यहाँ पे रेणुका बहुत ही गुस्से से परेश को देख रही होती है। यहाँ पे सायली कहती है लेकिन काका एक बात नहीं समझ में आई, ये सचिन की गाड़ी के ब्रेक फेल कैसे हो गए, किसने किए? आकाश बोलता है हो सकता है वही नहीं कि दादा ने सर्विसिंग ना करवाई हो और ब्रेक पैड नहीं चेंज किए हो,
तो इस वजह से हो सकता है। यहाँ पे साइली कहती नहीं नहीं, अभी अभी तो उसने करवाई है, ये ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ब्रेक फेल करवाया है। और रोशनी वहाँ पे देखती है। परेश बोलता है ऐसा किसने किया होगा। सचिन बोलता है पता नहीं, किसी ने जानबूझकर वो ब्रेक फेल करवाए थे ताकि मैं ऊपर निकल लूँ। यहाँ पे रोशनी एकदम देखती है और फिर उसे याद आता है वो चिट्टे ने कहा था कि तू अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहती है तो वो चाबी ला के दे, और वो उसे चाबी देती है। और ये सब कुछ रोशनी को याद आता है और वो एकदम से देखने लग। यहाँ पे सचिन बोलता है किसी ने जानबूझकर वो ब्रेक फेल किए थे। यहाँ पे साइली बोलती है हाँ काका, ये किसी ने जानबूझकर किया था। लेकिन फिर परेश कहता है लेकिन ये तुम्हें कैसे पता। साइली बोलती है वो टोइंग रिसिप्ट से पता चला। परेश कहता है तो उसी दिन पता चला होगा ना उनको। सचिन बोलता है हाँ बाबा, लेकिन वो माकड़ तुंडिया अरुण है ना, उसने जानबूझकर ये बात छुपाई ताकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सके, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। यहाँ पे साइली कहते हैं लेकिन बात ये है कि ये सब कुछ किया किसने, ब्रेक फेल किया किसने। और रोशनी एकदम से इन लोगों को देखने लगती है। सचिन आके बोलता है कि ये ब्रेक फेल करने के लिए तो बोनेट खोलना मांगता है और उसके लिए तो मांगती है चाबी। और यहाँ पे रोशनी एकदम डर के इन लोगों को देख रही होती है। यहाँ पे वो कहता है सचिन कि ये चाबी कैसे आई। साइली बोलती है चाबी तो एक तो तुम्हारे पास होती है, तो वो बाहर वाले के पास आई कैसे, और चाबी तुम्हारे पास थी तो किसी घर वाला ही ऐसा कर सकता है। यहाँ पे रोशनी एकदम डर डर के देख रही होती है। यहाँ पे रेणुका भी कुछ सोचने की कोशिश कर रही होती है। साइली कहती है ऐसा कोई तो घर वाला ही हो सकता है, लेकिन घर वाला उसको सचिन से इतनी प्रॉब्लम क्यों है ये समझ में नहीं आता, और कौन है वो। परेश कहते हैं साइली तुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर वाला ही है जो ऐसा कर सकता है, लेकिन कोई घर वाला ऐसा क्यों करेगा। सचिन बोलता है ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये घर वाला ही है कोई। और वो सबकी तरफ देख रहा होता है, एकदम डर रही होती है। यहाँ पे सचिन बोलता है अब चाबी को पैर तो है नहीं कि वो खुद चल के बाहर जाए, यानी कि घर से ही किसी ने उसको दी होगी। यहाँ पे रोशनी एकदम सचिन को देखने लगती है और सचिन भी यहाँ वहाँ करके रोशनी को देख रहा होता है। वो कहता है मेरे पास अभी सबूत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। साइली कहते हैं आकाश श्रेया तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहता है हाँ, लेकिन ऐसा कोई है जो मुझसे नफरत करता है। और फिर उसका ध्यान तेजस पे जाता है। वो तेजस को क्यों देखता है ये समझ में नहीं आता। तेजस तो अपने ही धुन में होता है, वो यहाँ वहाँ उसका कुछ चल रहा होता है। यहाँ पे सचिन बोलता है ए खजूर तूने कुछ किया है क्या। यहाँ पे तेजस बोलता है मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, और मैं तेरी जान लेके क्या करूँ, मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे आकाश भी बोलता है हो दादा, ये तेजस दादा ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये तो हम सबको पता है। रेणुका रोशनी की तरफ देखती है और रोशनी डरी हुई उसे दिखाई देती है। और फिर उसे याद आता है वो सीन जब वो बाहर आई थी और रोशनी सचिन की गाड़ी के पास थी। यहाँ पे रेणुका कहती है 1 मिनट, और सब लोग उसको देखने लगते हैं। वो कहती है ये जब हादसा हुआ उसकी 1 रात पहले रोशनी ये सचिन की गाड़ी के पास थी, मैंने देखा था। ए रोशनी बोल तू थी ना। सचिन, साइली, परेश, आकाश, रिया, तेजस सब लोग रोशनी को देखने लगते हैं और रोशनी बस इन सबको देख रही होती। यहाँ पे रेणुका बोलते ए रोशनी बता तू थी ना वहाँ पे उसकी गाड़ी के पास। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक के काकू को देखने लगती। सचिन खड़ा हो जाता है और कहता है क्या। यहाँ पे रोशनी कहती काकू आप भी तो थी ना वहाँ पे, मुझे आवाज़ आई थी इसलिए मैं बाहर गई थी, और आप भी तो थी ना, हमने देखा कोई नहीं था वहाँ पे। सचिन बोलता है देखना पड़ेगा किसने नाक के नीचे से ये चाबी चुराई, कौन है वो घर का आदमी। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक के सचिन को देखती है। सचिन बोलता है बाबा की भाई को तू पहली बार सही बोली। यहाँ पे रेणुका बोलती पहली बार नहीं तू भूल गया मंदिरा के टाइम पे। वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, वो उस टाइम भी किया तूने। यहाँ पे सचिन बोलता है अब ये मैं छोड़ेगा नहीं, ये किसने किया ना मैं ढूंढ के निकालेगा। और यहाँ पे रोशनी सचिन को देखती है। रोशनी बोलती है कि तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे ये सब कुछ मैंने किया है। यहाँ पे साइली बोलती है सचिन ने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, तो तुम क्यों इतना बौखला रही हो, तुम इतना डर क्यों रही हो। ये सचिन बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तू इतना डर क्यों रही है। रोशनी कहती है हाँ ठीक है, और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। तभी सचिन बोलता है अब तो ये मैं ढूंढ के निकालेगा कि मेरी चाबी किसने चुराई। उतने में रोशनी बोलती है तुम्हारी कमरे से तुम्हारी चाबी कौन लेगा। वो कहता है 1 मिनट 1 मिनट, और वो रोशनी के पास जाता है और सब लोग उसे देखने लगते हैं। वो रोशनी के पास आता है सचिन और कहता है तुझे कैसे पता कि ये मेरी गाड़ी की चाबी मेरे कमरे में थी, ये तो मैंने बोला ही नहीं था। सब लोग देखने लगते हैं। यहाँ पे रेणुका एकदम चौंक के देखने लगती है और यहाँ पे रोशनी भी चौंक जाती है। वो कहती है कि अब ये जाहिर सी बात है ना, तुम दोनों हमारे कमरे में सो रहे हो तो चाबी भी वहीं पे होगी। सचिन और साइली उसे गौर से देख। साइली कहती है अक्सर पुराने
जख्म का बदला लेने के लिए लोग ऐसा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सब लोग रोशनी को देखते हैं। तभी यहाँ पे रिया कहती है कि हाँ ये तो हो सकता है, क्योंकि सचिन और साहिली ने तुम्हारे वो चाचा जी का झूठ पकड़ा था, इसलिए तुम रिवेंज तो ले सकते हो। यहाँ पे रोशनी कहती है क्या बात कर रही हो तुम रिया, मैं ऐसा क्यों करूँगी। और वो सबको देखती है, वो कहती है मैं ऐसा घटिया हरकत नहीं कर सकती। यहाँ पे किसी को भी उसकी बात का भरोसा नहीं है। यहाँ पे रोशनी कहती है सचिन साहिली तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी घटिया हरकत करूँगी। और रिया ये तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। रेणुका कहती है हाँ हाँ, तू दुबई की शहजादी जो है, तू ऐसा क्यों करेगी, सब पता है। यहाँ पे रोशनी कहती काकू मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। तभी रेणुका कहती है मुझे तो तुझ पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है बस। रोशनी सबको देखती है और कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी। यहाँ पे वो सचिन को देखती है तो सचिन अपने डिटेक्टिव मोड में होता है, वो उसे घूर घूर के देखता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। रोशनी सचिन और साइली को बोलती है घर पे कुछ भी हो जाए तुम लोग शक मुझ पे ही करते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं किसी की जान लेने के बारे में सोचूंगी क्या। सचिन रोशनी को बोलता है तेरे टीम के 2 मेंबर तो यहीं पे हैं, वो भी तुझ पे भरोसा नहीं कर रहे और अब तू अकेली पड़ गई है। रोशनी सचिन को देखती है और सब लोग देख रहे होते हैं।